इस वीडियो में हम 10 ऐसे टिप की बात करेंगे जिसके द्वारा आप एक करियर चूज कर सकते हैं जिसमें आप खुश रहेंगे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी और लॉन्ग टर्म के लिए हैप्पीनेस मिलेगी। अगर मान लीजिए किसी ने आपको 1 लाख रुपए दे दिए तो आप क्या करेंगे? कुछ ऑब्वियसली पार्टी करेंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे, लेकिन 80 to 90% लोग उसको इन्वेस्ट करेंगे। और इन्वेस्ट करने के लिए आप काफी रिसर्च करेंगे। आप देखेंगे फिक्स डिपॉजिट करें, बैंक में डालें या फिर SIP करें या फिर शेयर में डालें, और जिसमें आपको ज्यादा रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी आएगी आप वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। सिर्फ 1 लाख रुपए के लिए आप इतना रिसर्च करते हैं, लेकिन जब आपके करियर की बात आती है जिसमें आप 35 से 40 साल काम करेंगे, आपकी पूरी जिंदगी की खुशी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली की खुशी उसके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन वो उसके ऊपर हम रिसर्च नहीं करते हैं। हम करियर कैसे चूज करते हैं? हमारे पेरेंट्स ने जो सजेशन दिया हम उसको अपना करियर बना लेते हैं। कॉलेज में आते हैं, फ्रेंड्स क्या चूज कर रहे हैं, हमारे प्रोफेसर ने क्या बोला, और लास्ट में जो कैंपस आ जाती है कुछ भी बैठ गए, कोई भी कंपनी मिल जाए, कोई भी रोल मिल जाए, बस जॉब मिलना चाहिए, वो हम करियर चूज कर लेते हैं। और होता यह है कि 70 से 80% लोग अपने रोल में नाखुश रहते हैं, बिकॉज उन्होंने ऐसा रोल चूज किया है जो उन्होंने खुद चूज नहीं किया है, रैंडमली उनके पास आ गया है। और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन 10 टिप को यूज करिए और एक ऐसा करियर चूज करिए जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी लाए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी लाए, आपकी फैमिली को खुश रहे, और सबसे बड़ी चीज आप उस करियर में खुश रहें। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 10 टिप्स to choose your career. Tip number 1, educational qualification and skill. On a piece of paper, you need to write your educational qualification. आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ और थी, लेकिन उनकी करियर कुछ और है। तो जब आप इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लिख रहे हैं तो आपका जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके साथ साथ जो आपने अलग कोर्स किए हैं टू फुलफिल योर कॉम्पिटेंसी, टू बिल्ड योर कॉम्पिटेंसी, उसको भी आप लिखिए। जैसे बहुत लोग आजकल सोशल मीडिया मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स, SEO ऐसे सारे कोर्सेज करते हैं, उसको भी आप लिखिए। ये आपको करियर चूज करने में हेल्प करेगी। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग योर इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट क्या है? और जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो 2 तरीके के इंटरेस्ट होते हैं। एक होता है हाई इंटरेस्ट एरिया और दूसरा होता है लो इंटरेस्ट एरिया। हाई इंटरेस्ट एरिया वो होता है जिसमें आप वो काम करते हैं जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जिसके लिए किसी को बोलना नहीं पड़ता है। हाई इंटरेस्ट एरिया वैसा इंटरेस्ट एरिया है जो आप बिना किसी के बोले वो काम करना पसंद करते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जब उनको छुट्टी की टाइम मिलती है तो वो पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग फोन पे बात करना पसंद करते हैं, कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो वैसे काम जिसके लिए आपको किसी को बोलना ना पड़े और आपको नेचुरली आता है, आप खुद करना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है, वो हाई इंटरेस्ट एरिया होता है, और उसको आप जरूर लिखें। लो इंटरेस्ट एरिया वो होता है जिसके लिए आपको बोलना पड़े। किसी ने असाइनमेंट दिया है तो टीचर बोल रहे हैं या फिर पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए, तो वैसे इंटरेस्ट एरिया जो आप करते हैं लेकिन किसी के बोलने पे करते हैं, वो लो इंटरेस्ट एरिया होता है। तो वैसे एरिया को कम प्रायोरिटी देनी चाहिए जब आप करियर चूज करते हैं। तो थर्ड, अंडरस्टैंड योर पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी क्या है? आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, आप जल्दी फ्रेंड बना लेते हैं या फिर आपको लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता, आप पढ़ना पसंद करते हैं, आप क्रिएटिव पर्सन है या आउटडोर पर्सन है। ये सारी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक जो है ये आपको जरूर लिखना चाहिए, और आप देखेंगे ये सारे चीज आपको एक करियर चूज करने में हेल्प करेगी। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे जो स्पेशली मेट्रोस के स्टूडेंट्स होते हैं या मेट्रो के प्रोफेशनल होते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप देखेंगे कि जो लोग रूरल एरिया से आते हैं या छोटे शहरों में आते हैं उनमें कॉन्फिडेंस उतना नहीं होता है, वो कर सकते हैं लेकिन उनको लगता है कि शायद ये मैं कर नहीं पाऊंगा। तो कुछ लोग ओवर
ओवर एस्टिमेट करेंगे और कुछ लोग अंडर एस्टिमेट करेंगे जब आपकी पर्सनल एट्रीब्यूट पर्सनालिटी की बात आएगी। तो अगर आप ऐसे कंफ्यूज्ड हैं, आप ऐसे अगर दोराहे पे हैं, तो आप सोचिए कि आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या बोलते हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या बोलते हैं, आपके घर वाले आपके बारे में क्या बोलते हैं, और वो सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स को आप एक कागज पे लिखिए। क्योंकि आप देखेंगे इंट्रोवर्ट के लिए करियर चॉइसेस अलग होंगे, एक्सट्रोवर्ट के लिए करियर चॉइसेस अलग होंगे, बिकॉज हर रोल जो होती है, और आप देखेंगे जो आप फ्यूचर में चूज करेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल सी दैट कि वो सारे रोल्स इस पर्सनल एट्रीब्यूट के साथ, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक के साथ लिंक्ड हैं। 4, अंडरस्टैंड योर एंड योर फैमिलीज लिमिटेशन। हर कोई जो होता है उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है, कुछ सेल्फ लिमिटेशन होती है, कुछ फैमिली के लिमिटेशन होती है। जैसे एक लिमिटेशन सेल्फ और फैमिली की हो सकती है, अगर आप गर्ल चाइल्ड हैं या फिर अपने पेरेंट्स के सिंगल चाइल्ड हैं, तो ऑब्वियसली माँ बाप आपसे इतना प्यार करते हैं कि वो आपको अपनी नजरों से शायद दूर जाने ना दें। तो अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं या फिर सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं, तो शायद आपके पेरेंट्स आपको एक मेट्रो सिटी में जाने के लिए अलाउ ना करें। सो रिलोकेशन आपके लिए एक लिमिटेशन है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आज के डेट में इंडिया में हर सिटी में काफी जॉब्स अवेलेबल हैं, आपकी सिटी में जॉब मिल जाएगी। लेकिन आपको आपकी लिमिटेशन दैट यू विल नॉट बी एबल टू रिलोकेट, you must understand and write. The second limitation could be financial security of your family. आपकी फैमिली financially कितनी well to do है। मान लीजिए आपकी फैमिली financially well to do नहीं है, तब आपको ऐसा रोल चूज करना चाहिए जहां पे सैलरी ज्यादा हो, जहां फाइनेंशियल सिक्योरिटी अच्छी हो, जहां रिस्क कम हो। सो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फाइनेंशियल स्टेटस फैमिली की अच्छी नहीं है, तो शायद आपको एक स्टार्टअप में ऑप्शन चूज करना रिस्की हो सकता है, बिकॉज वहां पे हाई ग्रोथ हाई रिस्क एरिया है। तो आप प्रॉब्ली ऐसा रोल चूज करेंगे जो कि एस्टैब्लिश्ड कंपनी हो, एट द एंड ऑफ द मंथ and for long term you will be getting your salary. So financial security and financial status of your family is also important in choosing how much risk you can take, what kind of role you will choose, what kind of company will you choose. So ये आपकी और आपकी फैमिली के लिमिटेशन आपको जानना और लिखना बहुत जरूरी है। फिफ्थ, राइट डाउन करियर ऑप्शंस विच आर अवेलेबल। नाउ बहुत सारे MBA स्टूडेंट्स या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ह्यूमन रिसोर्सेज या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिए हुए हैं या फिर मार्केटिंग लिए हुए हैं। ऐसा कोई करियर नहीं होता है। जब आप करियर शुरू करेंगे तो आपको उसके अंदर एक रोल चूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन रिसोर्सेज में टैलेंट एक्विजिशन होता है, टैलेंट मैनेजमेंट होता है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट होता है, HR ऑपरेशन होता है। सिमिलरली अगर आप इंजीनियर हैं और आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिया है तो ऑपरेशन होता है, मेंटेनेंस होता है, मार्केटिंग लिया है तो ब्रांडिंग होता है, क्लाइंट सर्विसिंग होता है, वैल्यू एडेड सर्विसेज होता है। तो ऐसे बहुत सारे रोल्स आपके ब्रांच के अंदर होते हैं जो आपको चूज करना चाहिए, और हर रोल के अंदर हर रोल के लिए रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसी स्किल लेवल्स अलग होती है, वो भी आपको नोट करना चाहिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट बेस्ड ऑन योर स्पेशलाइजेशन यू राइट डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ रोल्स विच आर अवेलेबल। जो डिफरेंट ऑप्शंस के रोल अवेलेबल हैं वो आपको लिखना बहुत जरूरी है। तब आप उस ऑप्शंस को आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और आपकी पर्सनल एट्रीब्यूट से उससे आप मैच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप इंट्रोवर्ट, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट और रिक्रूटमेंट मे नॉट बी ए गुड करियर इफ यू आर ए ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स, बिकॉज रिक्रूटमेंट और लर्निंग एंड डेवलपमेंट में आपको इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से काफी बातें करनी पड़ती हैं जो एज ए इंट्रोवर्ट आपको नेचुरली नहीं आती है। सो रिक्रूटमेंट एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग एक एक्सट्रोवर्ट के लिए काफी अच्छा करियर हो सकता है, वेयर एज ए इंट्रोवर्ट शुड चूज मे बी ए टैलेंट मैनेजमेंट और HR ऑपरेशन रोल जहां पे आपकी क्रिएटिविटी की ज्यादा जरूरत है देन आपकी कम्युनिकेशन या इंटरपर्सनल स्किल की। सिमिलरली अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लिए हैं और आप बिजनेस डेवलपमेंट चूज करते हैं, और अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट हैं तो बहुत अच्छा करियर है। आप ऑपरेशन भी चूज कर सकते हैं, मेंटेनेंस भी चूज कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप बिजनेस डेवलपमेंट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी चूज कर सकते हैं, जो कि एक इंट्रोवर्ट के लिए अच्छा करियर नहीं होगा। सो आपकी जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स होती है वो आपके रोल जो आप चूज करते हैं उससे बहुत ज्यादा लिंक्ड होती है, और उसको लिंक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं और आपने बिजनेस डेवलपमेंट चूज कर लिया है तो इनिशियली हो सकता है आउट ऑफ डेस्परेशन आप काम करेंगे और सक्सेसफुल भी हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म
में उसमें सक्सेस होना काफी मुश्किल होगा, बिकॉज एज ए इंट्रोवर्ट इट डजंट कम नेचुरली टू यू, वो नेचुरली आपको नहीं आता है। 6th इज इवैल्यूएट योर ऑप्शंस। सो आपने जो रोल्स चूज किए हैं एंड बेस्ड ऑन आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, स्किल्स, फैमिली लिमिटेशंस, इस सब के बेसिस में 2 या 3 ऑप्शन चूज करिए किसी भी रोल में। एज ए फ्रेशर आप सवाल कर सकते हैं कि मैं कैसे चूज करूं, बिकॉज मुझे तो पता नहीं है, मुझे मालूम नहीं है कि डिफरेंट ऑप्शंस क्या होते हैं और कैसे चूज करना होता है। तो ये कंफ्यूजन आपकी बहुत जायज है। अगर आप फ्रेशर हैं और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो ये चूज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आपके नेबर हो, आपके जो सीनियर्स हो या फिर आपके कोई मेंटर हैं, तो आप उनसे कंसल्ट करिए, उनसे बात करिए, उनको ये शीट ले जाके दीजिए दैट ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये मेरा इंटरेस्ट एरिया है, ये मेरी पर्सनालिटी है, ये मेरी फैमिली की लिमिटेशन है। यू सजेस्ट मी विच करियर आई शुड चूज एंड चूज 2-3 ऑप्शंस। 9, अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो जहां पे भी आपको मौका मिलता है किसी भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी की, प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी की, वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटी की, उसको आप जरूर करिए। इससे आपको बहुत फायदा होगा। इससे 2 फायदे होते हैं। अब मान लीजिए आपने 2 रोल चूज किए हैं, यू मस्ट रिमेंबर दैट 2 रोल जो आपने चूज किए हैं, आप 35 से 40 साल उसमें काम करने वाले हैं। तो इससे अच्छा है कि 2 महीने उस रोल में काम करके आप देख लें कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। आपने जो सोचा था उस रोल को चूज करने के लिए, ये रोल वैसा ही है या नहीं है। अगर है, वेरी गुड, यू विल बी सक्सेसफुल फॉर 35 years। अगर नहीं है तो इन द बिगिनिंग ऑफ योर करियर यू हैव एन ऑप्शन टू चेंज योर रोल। आई हैव सीन, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो 2-3 साल के बाद आते हैं और बोलते हैं कि मेरा रोल ठीक नहीं है और मुझे इस रोल में मजा नहीं आ रहा है, मेरा रोल चेंज कर दीजिए, या वो रोल चेंज करना चाहते हैं। दूसरा फायदा ये होता है इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट या फिर किसी भी वॉलंटियरिंग काम करने का, कि आपको कॉलेज और कैंपस अलग होता है। कॉलेज में आप अलग अपने आप को बिहेव करते हैं, बिकॉज वहां आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके फियर्स होते हैं, आपको कोई जज करने वाला नहीं होता है। वेयर एज कॉर्पोरेट में, कंपनीज में जैसे आप अपने आप को बिहेव करेंगे वो एब्सोल्युटली डिफरेंट होता है। तो ये 2 महीने 3 महीने का जो भी प्रोजेक्ट वर्क या फिर वॉलंटियरिंग वर्क होता है, उसमें आपको ये भी एक्सपोजर देगा दैट हाउ शुड यू ड्रेस योरसेल्फ, कैसे आपको ड्रेस पहनना है, कैसे आपको कंडक्ट करना है, कैसे लोगों से बात करना है, मीटिंग्स कैसे करनी है, रिस्पॉन्ड कैसे करना है, फीडबैक कैसे करना है, आपका इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होगा। तो ये सारी चीजें आपको सिखाएगी। सो इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट वर्क, इफ यू आर ए फ्रेशर फॉर 2-3 months, it is highly recommended because it will benefit you in 2 ways. One, it will validate the role which you have chosen, and second, it will teach you enormously how you should conduct in a corporate environment. 10th, अभी तक 9 tips which we have discussed was all about me. मुझे क्या चूज करना है, मुझे क्या अच्छा लगेगा, मैं क्या रोल चूज करूं ताकि मैं 35 years 45 years सक्सेसफुल हूं। लेकिन रोल चूज करने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट टिप, और ये टिप नंबर 10 है, ये आपको जरूर रिसर्च करना चाहिए कि जो रोल आपने चूज किए हैं उस रोल में मार्केट में ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। जो रोल आपने चूज किए हैं उसके लिए जिस कंपनी में आप जॉब जो कि आपकी ड्रीम कंपनी है, वो लोग हायरिंग कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये मैच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ऐसा रोल ना चूज कर लें जो कि बहुत रेयर है या जिसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत कम आते हैं। तो उसमें क्या होगा कि सक्सेस के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज या ओपनिंग कम है। चूज योर रोल बेस्ड ऑन दीज 9 टिप्स एंड 10th टिप की ये जरूर देखिए कि ऑप्शंस मार्केट में क्या हैं। And I'm sure if you implement these 10 tips, you will be able to choose 2-3 roles and few company in which you will be happy with these 10 tips. I'm sure you will be able to choose a career for a long term career in which you can work for 35-40 years and be happy. I wish you all the best. I hope कि ये 10 tip and this video was useful to you. I wish that all your dreams comes true. See you in the next video.